today's program is in continuation with the initiative we have launched as Traffic Police and along with Department of Transport, that is Project Trust, जिसका फुल फॉर्म है ट्रैफिक रूल अंडरस्टैंडिंग एंड सेफ्टी ट्रेनिंग। तो उस ट्रस्ट के 3 पार्ट्स हमने बनाए हैं। नंबर 1 इज़ ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग, जो कि ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रहा है। 4 सेंटर जो हमारे हैं उसमें जो जिनका लाइसेंस सस्पेंड होता है तो उनकी रिफ्रेशर ट्रेनिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू द एक्ट, MV एक्ट जो अवेलेबल है हमारे पास। तो ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग का पर्पज़ ये है कि जो सस्पेंडेड ड्राइवर हैं उनको फिर से हम ट्रैफिक के रूल्स बताएं और जो ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में बताएं और रोड सेफ्टी साइंस के बारे में बताएं, ताकि वो फिर से जो है ऐसी गलती ना करें। तो सेकंड कंपोनेंट इसका ट्रस्ट का जो था कि अवेयरनेस ट्रेनिंग, अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स। तो उन टारगेट ग्रुप्स जैसे कि स्टूडेंट्स हो गया, या फिर हमारा बस ड्राइवर्स हो गया, या फिर होटल का स्टाफ हो गया, या फिर हमने फेस्टिवल में भी हमने एक लगाया था, स्टॉल लगाया था जो अपना शिरगांव में यात्रा फेस्टिवल था। तो सिमिलरली अब उसी टारगेट ग्रुप में वन मोर टारगेट ग्रुप दैट वी हैव आइडेंटिफाइड इज़ दिस ज़ोमैटो, स्विगी एंड ब्लिंकिट राइडर्स। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये सड़क पर राइडर्स काफ़ी इनको होम डिलीवरी करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दे might forget to follow the rules and they might be in a hurry to deliver the parcel very fast. So उनको वही अवेयरनेस देने का हमारा पर्पज़ है कि आप हेलमेट हमेशा लगाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें अगर 1-2 मिनट अगर लेट भी होता है ऑर्डर, और बाकी और भी रोड जो भी ट्रैफिक के जो भी रूल्स हैं वो भी उनको बताए जाएंगे। जनरली बाइक्स पर ये लोग ट्रैवल करते हैं बट ओवर स्पीडिंग भी कर सकते हैं और हेलमेट ना पहन के, तो ये गलती अवॉइड करने के लिए हम ट्रेनिंग इनको दे रहे हैं। तो ऐसे हमने 600 के लगभग आइडेंटिफाई किए हैं राइडर्स, जिनकी धीरे धीरे ट्रेनिंग कराई जाएगी। आज 50 से शुरुआत कर रहे हैं, बाकी सेंटर्स में भी 600 तक धीरे धीरे नंबर पहुंचेगा। आज इसका इनाग्रेशन है IG सर और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट द्वारा, तो इसी का आज ये प्रोग्राम है। इसके बाद हम तीसरा जो करेंगे इसके बाद जो प्रोग्राम किया जाएगा वो होगा ट्रस्ट के अंदर ही सोशल मीडिया अवेयरनेस। तो सोशल मीडिया पे वी हैव रीच्ड आउट टू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जिनसे हम वीडियोस बनवा रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस दैट विल बी प्लेड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। दोज वीडियोस विल बी इन 6 कैटेगरीज। जो हमारे मेन वायलेशंस है उससे रिलेटेड हम वीडियोस बनवा रहे हैं। ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, रेड लाइट जंपिंग, ड्राइविंग वाइल यूजिंग मोबाइल फ़ोन और ड्राइविंग विदाउट सीट बेल्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें इंक्लूड की हैं। तो ये नेक्स्ट फेज़ ऑफ ट्रस्ट में ये होगा। तो इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं डिलीवरी एजेंसी, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी आप? हाँ, रजिस्टर्ड और वेरिफिकेशन वाला भी उनको अवेयरनेस देंगे कि जिन्होंने वेरीफाई नहीं कराया है तो वो वेरिफिकेशन भी करा लें। काफ़ी राइडर्स बाहर के होते हैं, आउट ऑफ द स्टेट, काफ़ी राइडर्स नॉट रजिस्टर्ड दैट आल्सो। हाँ, तो वो उनका डॉक्यूमेंटेशन हम चेक करके के बाद ही उनको बुला रहे हैं। और अगर किसी ने वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो वेरिफिकेशन कराने के भी जो PCC क्लियरेंस जो होता है वो कराया जाएगा इनका। On behalf of the Goa Police and the Transport Department, I would like to warmly welcome the dignitaries on the dais, the officers of the Transport Department, the officers of the Police Department, the press, print as well as electronic media, and all the Zomato, Blinkit and Swiggy delivery people. In fact, this is a good initiative which the Transport Department and the Police Department has started under the leadership of SP Traffic, Mr. Rahul Gupta sir, and our director, Shri Abhishek. We must be well aware that Goa, there are a number of accidents, and in spite of our concerted efforts to reduce these accidents, the number is not going down. And in these accidents, the most vulnerable class of vehicle owners are the two-wheelers. And you, in fact, are two-wheeler riders, most of you are here. Because you try to deliver the goods to the customers. And in the process of delivering these goods, you speed up because time is a crucial factor. You want to deliver the goods
within the time or the passers within the time limit. So in this process of speeding up, you tend to miss the road signages, you tend to speed up, you tend to even sometimes jump the signals, and in the process, you can be a casualty or you can make others a casualty of a road accident. So this is a good initiative where you will be taught how to observe the traffic rules, how to have discipline on the road, and be good and safe riders on the road. As we move forward, flowers are a symbol of life, of love. And as for the distinguished guests present here, we would like to offer a bouquet of flowers and welcome them among our midst. I would request our ADT Nixon to kindly offer a bouquet of flowers to the chief guest for today's function, Omveer Singh Bishnoi, IPS IGP of Goa. I would like to request Santosh Gowdy sir to kindly offer a bouquet of flowers to our secretary, Mr. Subhash Chandra IAS sir. ये नहीं पता चल रहा था कि कौन किसको दे रहा है। I would like to request Santosh to give a bouquet of flowers to Gupta sir. Santosh, can you kindly offer a bouquet to the guest of honor today, CEO of Zomato, Mr. Karthik Karan. Thank you, sir. Now to begin any program or any occasion, we need to dispel the darkness. And light can dispel darkness. As the dignitaries rise up to light a traditional lamp, at the end of the lighting, we would clap our hands and applaud. It is my honor to stand before you today to express our deepest gratitude to the Goa Police Department for the initiative, invaluable support and commitment in launching this essential road safety awareness training program for Zomato's delivery partner food. Not only Zomato, I would say, we have limited representation as well here. Road safety is a paramount concern for us at Zomato, and the role of our delivery partners is crucial to our success. They are the backbone of our operations, ensuring that meals reach our customers quickly and efficiently. However, this role comes with significant challenges, especially when it comes to navigating the busy and often unpredictable roads of Goa. Right? Their well-being is not just a priority for us; it is a responsibility we take very seriously. This responsibility, obviously, without a doubt, extends to the larger community in Goa, something which is absolutely of paramount importance to us. Hence, this collaboration with the Goa Police Department is a significant step towards safeguarding our delivery partners and the larger community by enhancing their awareness and skills on the road and making them aware of all rules and regulations. We are incredibly fortunate to have the Goa Police Department's expertise and dedication guiding this initiative. Your unwavering efforts to promote road safety are commendable. And this training program is a testament to your proactive approach to community safety and welfare.
By educating our delivery partners about the rules of the road, safe driving practices, and the importance of vigilance and caution, we are not only protecting them but also contributing to the broader safety of the community here. To all the officers and personnel who will put their time, energy and resources into making this training program a reality, we extend our heartfelt thanks. Your dedication to this cause will undoubtedly make a significant difference. We are confident that this program will equip our delivery partners with the knowledge and skills they need to perform their duties even more safely and effectively than they already have been doing. In closing, let us remember that road safety is a collective responsibility. As we move forward with this training program, let us continue to support one another, learn from each other, and strive towards a safer future for all. Thank you again to the Goa Police Department for your invaluable contribution. Together, we can ensure that the roads of Goa are safe for everyone. Now I would like to request our Secretary, Sir, Mr. Subhash Chandra, to kindly address the gathering. Jai Hind. Good morning, everyone. Good morning, respected IGP Om Singh Bishnoi sir, Secretary Transport Shri Subhash Chandra, Kartik Dharat, Zomato representative from Goa. So this program, we have started this program from today onwards because our DGP sir had once observed that although DGP sir was expected to be here, but he had to go out of the station yesterday, so that's why he's not here, and we are very thankful to other two dignitaries to join us. So this program was started because DGP sir had remarked once that Zomato and Swiggy riders, they need to be trained about road safety rules, traffic rules, because they are very vulnerable on the roads. Because he is very active whenever he goes out, he makes certain observations, and this is one of the observations for which we are organizing this program. Because I have personally a lot of times ordered food from Zomato and Swiggy, and I've observed that riders are coming from different parts of the country. They may not be aware about Goa's, Goa's topography and Goa's particular characteristics on the roads. So that's why they need to be trained. And as you know, our compeer also remarked that most of the times they might be in hurry to deliver food on time, and also they might try to cut the traffic, because when there are 2 or 3 4-wheelers, there's little gap for the 2-wheelers to move. So generally, 2-wheeler rider tries to take advantage of that gap, and in that maneuver, he sometimes makes mistakes, and sometimes fatal accidents have been reported in such manner. I'll tell you numbers. Last year we had 290 deaths. Out of 290 deaths, around 120 were 2-wheeler riders, and most of them were because they were not wearing the helmets. So that is the reason that 2-wheeler riders we are particularly focused upon. That there is just 3-4 basic things that you have to follow. First is always wear helmet. Always follow the speed limit. Whichever road you are taking, it has particular speed limit. You have to follow that, and never drive under the influence of alcohol. So if you are able to follow these 3 things, I think they will be taken care of. And also, if any of you have not gotten their verification done, police verification done, that also Kartik you have to take credit. And you tie up with the local police, get the police verification done. So I have just prepared a brief of Project Trust initiative. So I'll just run through it. Next. So Project Trust we had started on 2nd April 2024 when DGP sir, Secretary Transport sir, and also CS sir was also there. So it has 3 components. First is driver refresher training, second is awareness activities for target groups, and third is awareness through social media. So in the first activity, driver refresher training, we had started training centers at 4 places: Madgaon, Patji, Vasco and Ponda. So these 4 places, whoever gets their license suspended because of road safety violation, their training is conducted by Goa Police, Traffic Police personnel and Transport personnel. So I am very thankful for Department of Transport also for their continued support in this refresher training program. And second is awareness activity for target groups, in which we have trained. We target specific community, like today we are targeting Zomato, Swiggy and Blinkit riders.
And before that, we have also targeted hotel staffs, school students, people who are coming to attend the religious festival. We had one stall in Shirgaon Jatra. So these are the awareness activities that go on. Third is awareness to social media. So we have started this social influencers. We have collaborated with them and we have given them 6 topics to make small videos, and those small videos we will display on social media platforms, and they will be played. If they are of good quality, we will play them in cinema halls. So this is the idea. In the June, this program will go on. Next. This was the inauguration done by DGP sir and CS sir and Secretary Transport sir. Next. Total we have trained over 1,000 workers so far. Total 51 training sessions have been conducted so far, and I take great pride in my team who has been organizing these driver refresher training. All the PIs, where the respective training centers are there, and also our DSP. Next. Yeah, so sir, we have also tried to train these driving schools who are actually the teachers of this whole road safety concern that we have. So we had a meeting with all the trainers of South District. Around 79 motor vehicle school owners and trainers attended the session. We taught them about the Motor Vehicles Act provisions to the driving school, and also tried to instill a sense of responsibility that you are the primary, you are the roots of this whole road safety concern that all the people of Goa have. If you are able to train the students, they are coming to you. The concern will be taken care of. Next. So this I've already talked about. Next. So special drives we are having about different things. Drunk driving we had last weekend without helmet and overspeeding. Idea is that if you have 3-4 days of continuous enforcement over particular aspect, public are deterred in a much better way rather than having scattered enforcement across the days. Next. So that's it, sir. Abhi, sir, we have 148 deaths this year, 141 deaths, which are less than last year. So we are hopeful that we will be able to reduce accidents and fatalities on the road this year. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, as you rightly said, the most casualties of an accident are two-wheelers, and that is why you all are here for this training program. Do you have any idea why two-wheelers are the most casualties in a road accident? First of all, two-wheelers is one of the smallest vehicle on the road. Most of the time, you are unnoticed. It is an unbalanced vehicle. It has got no protection like a car shall. So the moment you skid, you fall, there are most likely that you could have some casualties, some bruises, or maybe sometimes serious accidents, serious injuries. So as two-wheeler riders, what protects you is the helmet. So never start a bike without wearing a helmet and strapping. Because we have seen many people just wear a helmet for the sake of hoodwinking the authorities. This helmet is for your safety. Wear a proper helmet, strap it tightly so that it will save your life. Secondly, you have to wear clothes which are visible, especially like night time when you are delivering some items. I would suggest, they could be given some jackets which are got some reflective lights or tapes on them. Because it will protect and it will actually show the other traffic during the night time that there is a rider in front of them. And it will protect you. So it won't cost much, maybe just an over jacket like sort of. So when you are trying to deliver the goods in time,
don't be conscious about delivering in time, because what happens in that process, you tend to overspeed. Start in time and deliver the goods safely. So as we move forward now, I would like to request the chief guest for today's function, IGP Sir Omveer Singh, to kindly address the gathering. It's more of a friendly gathering than a formal function. IGP Sir, SP Traffic and CEO Zomato. अभी तक हम जो भाषण देते रहे हैं, शायद जो जोमेटो के ड्राइवर्स हैं उनको शायद कुछ ही पता नहीं चला है हम क्या बोल रहे हैं। तो मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा ताकि वो भी समझ जाए कि आज हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा जोमेटो के CEO पर कि जो डिलीवरी बॉयज है इनके ऊपर टाइम का प्रेशर ज़्यादा ना रखें। यदि वैलिड रीजन से कहीं डिले भी हो गया है तो उसको ओवरलुक करें ताकि इनके ऊपर टाइम की शॉर्टेज के कारण ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करने का प्रेशर ना रहे। तो इसमें और भी स्टडी करने की जरूरत हो तो वो भी स्टडी कर ले कि गोवा के ट्रैफिक को ध्यान रखते हुए एक एवरेज डिस्टेंस कितने टाइम में एक नॉर्मल स्पीड पे ड्राइव करने पे लगता है। यदि उस टाइम में कुछ रिलैक्सेशन देने की जरूरत है तो रिलैक्सेशन भी दे दे ताकि डिलीवरी बॉयज के ऊपर ये प्रेशर ना रहे कि इन्होंने आइटम बिल्कुल टाइम पर डिलीवर करना है। दूसरा ये इंश्योर करें कि हर एक डिलीवरी बॉय है उनको हेलमेट पहनना बहुत कंपलसरी कर दें, क्योंकि सेकंड रीजन टू व्हीलर के ऊपर फैटलिटीज का ये रहा है, क्योंकि यदि हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो उससे फैटलिटी होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, और यदि हेलमेट पहना हुआ है तो कितना सीरियस भी एक्सीडेंट हो हाथ पैर टूटने से ही बच जाता है लेकिन फैटल इंजरी नहीं होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल रहेगा CEO जोमेटो का कि वो टाइम स्टडी करें, इनको हेलमेट पहनना जरूर करें, टाइम के ऊपर रिलैक्सेशन भी दें ताकि इनको मजबूरी में ट्रैफिक रूल्स को वायलेट ना करना पड़े और ये टाइम पे अपने सामान को डिलीवर कर दें। थैंक यू। आपने सही सजेशन दिया सर, और मैं समझता हूँ अब तक हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आपने कुछ समझा रहेगा। Now I would request sir, the chief guest for today's function, IGP sir. दोस्तों, पहली जीत तो आपकी ये है कि आप ट्रेनिंग अटेंड करने आ गए। आप सबको साधुवाद है, धन्यवाद है, अपने लिए जोर की ताली बजाएं। हमारे लिए पहला जीत का मंत्र यही है कि हम जान लें कि हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं। अगर आप या आपके CEO साहब समझते कि नहीं वी आर परफेक्ट तो आप यहाँ आते ही हैं। थैंक यू वेरी मच। गोवा पुलिस और गोवा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपकी सहजता और सजगता को सैल्यूट करता है। SP साहब ने बहुत विस्तार से और शिद्दत के साथ आपको समझा दिया है, और आपके CEO साहब को सुभाष चंद्रा साहब ने समझा दिया। मेरे पास कुछ बताने के लिए बचा नहीं है। बचा है तो एक ही चीज, भाई हम ठीक तो जमाना ठीक, हम स्वस्थ तो जमाना स्वस्थ। और अगर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है तो देश की दुनिया की अपने आप हो जाएगी। सबसे पहले अपनी सेहत का और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, बाकी सब चीजें आती जाती रहेंगी। ये नौकरी नहीं तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन अगर जीवन ही नहीं रहा, हमारे हाथ पैर सलामत नहीं रहे तो हम क्या नौकरी करेंगे। हिंदुस्तान में अभी तक सोशल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ है नहीं। हम चाहे टीवी में या अपने भाषणों में मेरे जैसे लोग कुछ भी कहते रहे,
लेकिन सामाजिक सुरक्षा का देश में अभी भी अभाव है। मैं प्रिंट मीडिया और विजुअल मीडिया से गुजारिश करूंगा कि इस एस्पेक्ट को भी आप जनता तक और सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा तो अभी मीडिया की भी नहीं है। जब आपकी नहीं है तो हमारी और इनकी कहां से आएगी? इसको अवेयरनेस क्रिएट करना है सामाजिक सुरक्षा के लिए। और ट्रेनिंग में ऐसी कोई नई चीज नहीं बताई जाती जो हमको नहीं पता हो। हम अपने बच्चे को रोज बोलते हैं ना कि भाई समय पर स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। ये उसको भी पता है कि समय से स्कूल जाना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। हम अपनी माँ को रोज बोलते हैं माँ आज तो कुछ अच्छा सा बना दो। उसको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता कुछ अच्छा सा क्या होता है, लेकिन सबको, हर माँ को पता है कि अपने बच्चे को मैं बेहतर से बेहतर स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक खाना खिलाऊं। उसी तरह से आपको भी मालूम है कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए, ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट गोवा के अंदर ये है, मैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार को भी कर चुका हूँ और वेहीमेंटली की है। गोवा में जब तक हम लाइसेंसिंग प्रोसेसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, सिफारिश पर लाइसेंस देना बंद नहीं करेंगे, तब तक रोड अवेयरनेस और रोड एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता। और जो इस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए हैं, हम केवल हम ही स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। मेरा अपना मानना यह है कि हिंदुस्तान की सड़कों पर 2/3 एक्सीडेंट फॉल्टी रोड इंजीनियरिंग के वजह से होते हैं। और जब भी कभी कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो मिनिस्ट्रियल लेवल हो या हमारे जैसे छोटे आदमियों की हो, जो मेन स्टेक होल्डर है वो कभी नहीं आते। बट समय आ गया है, मेरे साथी इसको जरूर उजागर करेंगे जो मेरे सामने मेरी बात सुन रहे हैं, कि सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना पड़ेगा, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तो हम कॉम्प्रहेंसिव किसी बीमारी का इलाज कर पाएंगे। हमसे पहले भी बहुत से पुलिस अफसर, बहुत से ट्रांसपोर्ट अफसर आए, उन्होंने भी कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि भाई पिछले 70 सालों में कोशिश ही नहीं की गई हो कि एक्सीडेंट को कम कर दिया जाए, लेकिन एक्सीडेंट तो बढ़ रहे हैं हर साल। करीब 300 की संख्या है पिछले 10 सालों से, कोविड के साल को छोड़ दें तो पर ईयर रोड के ऊपर एक्सीडेंट होने की। और मर्डर की संख्या कम है देश में भी, गोवा में भी, लेकिन जान तो जान गई ना, चाहे वो एक्सीडेंट में गई हो या किसी ने गोली मारी हो या चाकू मारा हो या धक्का दिया हो, जान गई तो मतलब गई। बट ये आंकड़े हैं, आंकड़ों के दुनिया खेल रही है, हम भी खेल रहे हैं। हम भी बता देंगे कि हमने इतनी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर ली, लेकिन अपने आप से शुरू करनी है। जब आपको लग गया ना कि मुझे अपनी सेफ्टी खुद करनी है, हेलमेट की पट्टियां बांध करके प्रॉपर, मैं तभी स्कूटर पे चढ़ूंगा क्योंकि मेरी अपनी सुरक्षा है। भाड़ में जाए दुनिया, आपको सबसे पहले अपने आप को देखें। उम्मीद करूंगा कि आप लोग देखेंगे, आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, अपने जीवन को वैल्यू देंगे, बस तेरी कामयाब होगी। थैंक यू वेरी मच। As you rightly said, जितना भी एक्सीडेंट होता है उनमें से ऑलमोस्ट 70% एक्सीडेंट जो होते हैं वो ह्यूमन एरर के लिए होता है। और जब आपने सोच लिया कि आप कानून के नियम करेंगे, ट्रैफिक का नियम करेंगे, सिग्नल्स का, तो मैं समझता हूँ कि 70% जो एक्सीडेंट है उसमें से बहुत से आप कम कर सकेंगे, क्योंकि वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की है। जैसे गाड़ी लेन में चलाना, गाड़ी सही स्पीड पे चलाना, सेफ्टी गियर, हेलमेट पहनना और दूसरे का भी सम्मान रास्ते पर करना, ये सब आपने सीख लिया तो समझो ये एक्सीडेंट जरूर कम हो जाएगी। इसी के साथ
हम ये प्रोग्राम समाप्त करेंगे। मेरा नाम मुजम्मिल है, मैं पंजी साइड में काम करता हूँ और फिर यहाँ पे प्रोग्राम ट्रैफिक रूल्स अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा हुआ था पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से। तो बहुत अच्छी तरह बातें की गई और बहुत अच्छे सारे रूल्स हमें बताए गए और परफेक्टली मतलब सर ने अच्छी बातें बताई। इसमें सबसे अच्छी बात थी कि ओवर स्पीडिंग और ये जो अगर टाइम लिमिट जो है सर को भी बढ़ाने के लिए बताया है, क्योंकि मोस्टली एक्सीडेंट्स इसलिए होते हैं कि हमें टाइम पर डिलीवर करना पड़ता है। तो हम टाइम प्रेशर की वजह से है ना कभी कभार रूल्स तोड़ने की मतलब बीइंग अ ह्यूमन जो है प्रेशर की वजह से कुछ भी हो सकता है। तो उसके वजह से उन्होंने टाइम लिमिट भी बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट की है, वो सबसे बड़ी अच्छी बात है। और बेसिकली जो है जो साइड ऑफ द रोड और जो है रूल मतलब लिमिट के हिसाब से चलना है और वेयरिंग अ हेलमेट और जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ज़ोमेटो मतलब ड्रेसअप में भी रहना है। इससे हाँ बहुत अच्छे बातें हो चुकी हैं। तो उसकी वजह से जो है हमें कुछ बहुत ज़्यादा सीखने के लिए भी मिला है। और सबसे अच्छी बात है कि सबसे IAS IPS ऑफिसर जो हैं ने हमें ट्रेनिंग दी है, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। So like SP sir correctly pointed out that not only do we want to focus on road safety and we not only continue to evolve and develop that, because at the end of the day even they are aware that for them to continue this livelihood they have to operate in a safe manner. We do not penalize or incentivize in any way in terms of timely delivery. So that is something that sir gave us a feedback which is incorporated. There were a couple of beautiful points that sir mentioned in terms of something simple but something that is very effective, which we all know, which is something as simple as just educating them that helmets are for their safety and not a nuisance and something that should be done. These are good takeaways for me right now. And this is the first time that we are seeing such proactiveness from the public enterprise to help us, which is a private enterprise. See, as part of road regulations, the fact that they have licenses is because they have a certain understanding already that is coming in basically. Over and above that, these are the education that we actually have been doing in other cities as well basically. So now that it is happening in Goa, I believe just incorporating this itself will give the kind of awareness and basic, like sir mentioned, that 70% of it is just human error which can be avoided if they are trained. So as a closing statement, I just want to say that this training is something that we will continue and we will keep collaborating with the government as required basically. टाइम का प्रेशर नहीं डालते, मतलब ऑनेस्टली नहीं डालते, मतलब दिस इज नॉट समथिंग दैट सर पर जो लोगों का अपने ये होता है उनका एक डिलीवरी टाइम का ये मतलब तो विदाउट गेटिंग इनटू अ लॉट ऑफ स्पेसिफिक्स, बिकॉज फिर ये सेशन हमारा कल तक हो सकता है. आई कांट डाइवल्ज द एग्जैक्ट दिस थिंग, द नंबर ऑल्सो वेरीज, बट देर आर 600 to 700 डिलीवरी बॉयज विच आर अ पार्ट एंड लाइक अ regular part of the system which are going to be covered in those total Goa trainings. Yes. जब भी हम लोग रास्ते पर रहते हैं तो कुछ अच्छा करने कि आप कुछ वायलेट ना करें, और आप लोग रास्ते पर रहते हैं तो कुछ अच्छा करने के लिए क्यों तो खाना या कुछ टाइम पर पहुंचाना. लेकिन उसी दौरान खाना जो टाइम पर उसी दौरान ऐसी घटना घटती है कि आपकी ध्यान में नहीं होती लेकिन हो जाती है, और यही होते होते कहीं एक्सीडेंट ना हो, यही अपना काम. मैं यही कहता हूँ कि एक्सीडेंट मेरा यही मेरा मानना है कि अगर आप एक्सीडेंट को कम करना है तो आप जिस गाड़ी चलाते हो, कौन सी भी गाड़ी हो यार, आप मोटरसाइकिल लेते हो या साइकिल या कार, उस कार मोटरसाइकिल साइकिल को आप ऐसे तरह से रखना है कि स्क्रैच फ्री, यानी कि आप उसको कुछ भी स्क्रैचेस ना आए. जैसे कि हम लोग ट्रैवल करते हैं तो ज़्यादा कट वगैरह नहीं मारने के लिए, हेलमेट पहनने के लिए, मतलब कि सुरक्षा के लिए बताया गया है कि आप इधर उधर कट मत मारो, हेलमेट पहन के रखो, ऐसा ट्रैफिक का नियम का पालन करो, यही सब के लिए यहाँ पे बुलाया. ये बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है एक्चुअली कि हम जोमेटो राइडर को समझना भी चाहिए.
क्योंकि बहुत सारे जोमेटो राइडर इधर उधर करते हैं तो इसलिए एक्सीडेंट होता है। इसके लिए हमको समझना चाहिए और सुरक्षा के लिए अपना है। ओके, आज का प्रैक्टिस क्या था यहाँ? सेफ्टी के बारे में बताया सर ने। क्या क्या बताया? रोड सेफ्टी का, हेलमेट का है और सभी मतलब नियम का पालन करना है सभी को। तो उससे थोड़ा आने वाले समय के लिए जो अभी बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं तो कम हो जाएंगे। तो अपनी सुरक्षा पहले करें कि तो सारे सभी लोग सुरक्षित रहेंगे तो और भी ट्रैफिक के हिसाब से अपने जो पुलिस जो स्टाफ है तो सभी को मतलब एक प्रकार से उनको भी ड्यूटी में प्रॉब्लम नहीं होएगा और अपना सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें। ये अच्छा लगा ट्रेनिंग में आके। हेलमेट कंपलसरी पहनना चाहिए और ट्रैफिक को फॉलो करना चाहिए। अच्छा लगा। तो यहाँ जो ट्रेनिंग चल रहा है वो क्या सिखा रहा है? वो हम लोगों को ट्रैफिक के बारे में सिखा रहे हैं कि स्लो गाड़ी चलाना, हेलमेट पहनना, फॉलो करना है ट्रैफिक। ओके।